गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 की गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। बच्चों, हम इसमें प्रश्नावली को हल करने से पहले इसमें कुछ संख्याएं हैं, उनके विषय में हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, हमारी सबसे पहली संख्या आती है जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, प्राकृत संख्या क्या होती है? आप सोचिए, हम संख्याओं का सबसे पहले प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों? हम संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं। तो वस्तु किससे गिनते हैं बच्चों? हम 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो हमारी वस्तुओं को गिनने वाली संख्याएं होती हैं, गिनती की जो संख्याएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं बच्चों? हमारी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है बच्चों, अब आप देखिए, ये प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू हो रही है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक अंक हमारा छूट जाता है। कौन सा अंक बच्चों? 0। तो अगर हम इसमें 0 को और शामिल कर दें तो ये संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। अब बच्चों, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अभी हमने आपको जैसा बताया कि इसमें जब हम 0 को और शामिल करते हैं तो ये क्या कहलाता है बच्चों? हमारी पूर्ण संख्याएं। अब आपने देखा, पूर्ण संख्याओं के बाद मान लीजिए हम किसी वस्तु को खरीदते या बेचते हैं। वस्तु को बेचने में हमें 20 रुपए का फायदा हुआ। ये हमने 20 रुपए लिख दिए। अब इससे ये कैसे पता चलेगा कि ये 20 रुपए का हमें बच्चों फायदा हो रहा है? तो इसके लिए हमने क्या करा, इस पर एक प्लस का चिन्ह लगा दिया। मान लीजिए अगर हमने वस्तु को बेचा और हमें 10 रुपए का घाटा हुआ तो हम उस पर क्या करते हैं बच्चों? माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि ये 10 रुपए का हमें क्या हुआ है बच्चों? घाटा हो गया है। तो ये जो चिन्हात्मक संख्याएं होती हैं जिन पर प्लस का या माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है, इन संख्याओं को हम कहते हैं बच्चों पूर्णांक। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, पूर्णांक हमारा क्या होता है? इसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या 0 व धनात्मक प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब बच्चों, इसमें माइनस की भी संख्याएं हैं, प्लस की भी संख्याएं हैं और क्या है? 0। जो हमारी माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं वो हमारी कहलाती हैं धनात्मक पूर्णांक। अब बच्चों, इन पूर्णांकों को जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, गुणा कर लीजिए और भाग कर लीजिए। मान लीजिए 3 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं, कितना आता है बच्चों? 5। ये 5 क्या है? एक पूर्णांक है, यानी दो पूर्णांकों को जोड़ने पर एक पूर्णांक आ रहा है। मान लीजिए हम 3 में से 2 को घटाते हैं, कितना बचा? 1। ये भी एक पूर्णांक आया, यानी पूर्णांक से पूर्णांक को घटाएंगे तब भी क्या प्राप्त होगा बच्चों? पूर्णांक। 3 की और 2 की हम गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 भी हमारा एक पूर्णांक आया बच्चों। अब अगर हम 3 को 2 से भाग करते हैं तो ये पूर्णांक नहीं आया, ये एक परिमेय संख्या आई। कैसी संख्या आई बच्चों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? यानी अगली संख्या हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है बच्चों, इसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? P/Q के, जहां Q बराबर 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बच्चों? Q बराबर 0 नहीं हो सकता। और P और Q क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती।
ठीक है बच्चों, उदाहरण ले लीजिए आप इसका। परिमेय संख्याएं क्या हो सकती हैं, जैसे 3/2 -3/5, ये हमारी क्या है बच्चों, परिमेय संख्याएं। अब आप सोचिए कुछ ऐसी भी संख्याएं हो सकती हैं जो परिमेय नहीं हो, क्योंकि हर संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या का एक सबसे अच्छा उदाहरण है जिसे हम कहते हैं पाई, और इसका उदाहरण है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। वर्गमूल की संख्याएं जो हैं बच्चों वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, पाई जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। वर्गमूल की संख्या अपरिमेय क्यों होती है, क्योंकि वर्गमूल की जो संख्या है, जैसे हम वर्गमूल 2 पढ़ेंगे, वो हमारा बच्चों पूर्णांक नहीं है, और जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये पूर्णांक से परिमेय संख्या नहीं बन सकता। ठीक है, आप कहेंगे कि पाई एक परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये 22/7 पाई की सही वैल्यू नहीं है, उसका सही मान नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि पाई का मान 22/7 है। इस चीज को हम आगे अपनी प्रश्नावली में भी हल करने वाले हैं कि पाई का सही मान क्या 22/7 है, या पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अंत में हमारे आता है इन सब संख्याओं का वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये बच्चों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वास्तविक संख्याओं को पढ़ना, क्योंकि 10th क्लास में आपका इस वास्तविक संख्या पर पूरा एक पाठ दे रखा। बच्चों वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी संख्याओं का संग्रह, सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। सभी संख्याओं का संग्रह से तात्पर्य क्या है, इसमें प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, पूर्णांक भी होता है, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। सभी संख्याएं किस में होती हैं बच्चों, वास्तविक संख्या में। आपने अभी तक जो भी संख्या पढ़ी है वो क्या है बच्चों, एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए आप, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह भी वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहलाता है। कैसे कहलाता है बच्चों, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया प्राकृत संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं, अगर उसमें हम एक जीरो को और शामिल कर लें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी प्राकृत संख्याएं सभी जो हैं वो कैसी हैं बच्चों, पूर्ण संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को जोड़ दें तो ये हमारे पूर्णांक बन जाता है। यानी सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं बच्चों, पूर्णांक हैं। पूर्णांकों के ही अनुपात से परिमेय संख्या बनती है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या हैं। जो संख्या परिमेय नहीं होती उसे क्या कहते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्याएं। इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याओं का संग्रह। ठीक है बच्चों, आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। आपको इसकी परिभाषाएं उतारने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एक फेसबुक आईडी की लिंक दे रखी है, जहां हमने इसकी पोस्ट की है, वहां से आप इसकी परिभाषाएं उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उन्होंने कुछ कथन दिए हैं और पूछ रहे हैं कि ये कथन जो है हमारे वो सत्य हैं या असत्य हैं। तो बच्चों इसका पहला कथन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। बच्चों अभी हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, और बच्चों पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से शुरू होती हैं। यानी प्राकृत संख्या के जो समूह है उसमें अगर हम 0 को शामिल कर दें तो क्या हो जाता है बच्चों, पूर्ण संख्याएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो इसका कथन क्या हो जाएगा ये बच्चों, हमारा असत्य। असत्य कारण क्या लिखेंगे,
क्योंकि 0 यानी 0, 1 कैसी संख्या है बच्चों? पूर्ण संख्या है। किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। अगला है हमारा बच्चों दूसरा नंबर इसका, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। बच्चों पूर्णांक हमारा ऋणात्मक हो सकता है, पूर्णांक हमारा 0 हो सकता है, पूर्णांक हमारा धनात्मक हो सकता है। बच्चों अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक के बटे में 1, 0 के बटे में 1 और धनात्मक पूर्णांक के बटे में 1 लिख दें तो ये क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या हो गए। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यानी ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों? सत्य। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक z को क्या कर सकते हैं हम बच्चों? z/1 के रूप में लिख सकते हैं। z/1 के रूप में लिख सकते हैं। यह एक कैसी संख्या है हमारी? परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। तीसरा हमारा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब बच्चों पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, इसका मतलब परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। जो परिमेय संख्या है बच्चों, मान लीजिए 3/2 है, इसको हम हल करेंगे तो ये 1.5 आएगा। और 1.5 कैसी संख्या है बच्चों? हमारी दशमलव संख्या है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। परिमेय संख्या दशमलव संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है। यानी ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों? असत्य। कारण क्या लिखेंगे आप? कारण लिखेंगे आप, मान लीजिए असत्य, क्योंकि 3/2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बच्चों? परिमेय संख्या है। किंतु एक पूर्णांक नहीं है। किंतु एक पूर्णांक नहीं है। आप इसको आराम से उतार लीजिए। अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से आप पीछे जाकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों इसका उदाहरण नंबर 2 है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें 1 और 2 के बीच कैसी संख्याएं निकालनी बच्चों? परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले तो हमें इन्हीं को परिमेय बनाना होगा। तो इसको हम परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे? 1/1 और 2/1 लिख लेंगे। अब बच्चों इनके बीच में हमें कितनी संख्याएं निकालनी है? 5। तो हमें जितनी संख्याएं निकालनी होती हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? ये 6। 6 से इसके अंश में और हर में गुणा करेंगे। 6 कम 6, 6 कम 6। ऐसे ही दूसरी भी संख्या के अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 12/6। अब हमें 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। बच्चों 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ये 6 और 12 के बीच की संख्याएं हो जाएंगी। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अब बच्चों हम इनको सरल करके लिख लेंगे। 7/6 का 7/6 ही रहेगा। 8/6 जो है 2 से ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तियां 6, यानी ये कितना आ जाएगा बच्चों? 4/3।
9/6 को हम हल करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 3/2। ऐसे ही 10/6 को हम करेंगे तो 2×5 = 10, 2×3 = 6, 11/6 ऐसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अतः 1 और 2 के बीच की पांच परिमेय संख्याएं 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6 हैं। ठीक है बच्चों, हम इस सवाल को दो और विधियों से भी हल कर सकते हैं। उन विधियों से हम अगली एक्सरसाइज जो हम कराएंगे आपको 1.1 उसमें हल करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उन विधियों को सीखने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें।